हेलो गाइज। सीआरटी टीवी के बारे में आपको असेंबल करना बताएं इसके पहले में, और अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सीआरटी टीवी में सबसे अधिक बीमारी कहां से आती है, जिसके कारण आपको मैकेनिकों के पास ले जाना पड़ता है, और मैकेनिक फिर उसे कहां चेक करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखना, मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करना। तो गाइज, हर एक टीवी को चलाने के लिए सबसे पहले एक एसएमपीएस बना हुआ होता है, जिसे पावर सप्लाई बोलते हैं, और वहाँ से 110 वोल्ट आपको आउट होता है। आपको हमने दिखाया था कि एक वीडियो में, जहाँ पर हमने मॉड्यूल लगाकर दिखाया था कि कैसे 110 वोल्ट को हम सेट करते हैं। तो सेम चीज़ जो मॉड्यूल से होता है वही चीज़ आपका यहाँ बना हुआ होता है। इस जगह ये पावर सप्लाई सेक्शन है, ये देखिए काला से बना हुआ कि यहाँ से इतना दूर तक आपका पावर सप्लाई सेक्शन है, और इसके खराबी होने से आपका टीवी नहीं चलता है। तो पावर सप्लाई में अगर एसटीआर 1802 या CQ 765 या 5Q 765 का एसटीआर अगर ख़राब होगा तो पावर नहीं बनेगा। अगर शॉर्ट होगा तो फ्यूज उड़ा देगा, और अगर फ्यूज नहीं उड़ा है तो दो कारण और हो सकते हैं। या तो आपका आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है, जहां 1803 लगा हो, या TT 2245 या 2243 जो भी लगा हो, वहाँ शॉर्ट है। तो उसको पहचान करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे। तो आपको डी का पहचान कैसे करते हैं, डी में अगर हम लाल वाले प्रॉप को लगा के और काला वाला से हम अगर दोनों लेग में सटाएंगे तो हमको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। लेकिन अगर काला वाला को हम बीच में लगा के और दोनों तरफ कंटिन्यूटी अगर मिलता है तो वो ख़राब है। तो ऐसे स्थिति में आप आउटपुट ट्रांजिस्टर खोलकर हटा के लाइन अगर दे दीजिएगा तो आपका एलईडी का लाइट ऑन हो जाएगा, यानी टीवी टीवी जो है उसका जो एक नियॉन जो जलता है वो ऑन हो जाएगा, 110 वोल्ट दिखने लगेगा। तो आप आउटपुट ट्रांजिस्टर को जैसे ही डालिएगा टीवी आपका ऑन हो जाएगा। तो ये बहुत कम ऐसा केस आता है, ज़्यादा केस इस तरफ में आता है पावर सप्लाई में। तो पावर सप्लाई का जब एसटीआर उड़ जाए तो एसटीआर को पूरा निकाल दीजिए, और निकालने के बाद फ्यूज अगर आप डाल रहे हैं तो उससे पहले रेक्टिफायर को चेक कर लीजिए। रेक्टिफायर के उड़ने से भी फ्यूज उड़ता है, एसटीआर के उड़ने से भी फ्यूज उड़ता है, और इसके अलावे इस जगह पर डिगोजिंग कॉयल का जो पीटीसी लगा रहता है उसके भी शॉर्ट होने से फ्यूज उड़ता है। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर सेफ्टी पीएफ भी लगा है, वो भी अगर उड़ जाता है तो आपका फ्यूज उड़ता है। तो सबसे पहले फ्यूज उड़ने का कारण खोज लीजिए। फ्यूज जब लग जाता है तब आप एसटीआर को यहाँ खोलिएगा, और खोलने के बाद अगर 1802 या 2498 इस तरीके से 3 लेग वाली, अगर सबसे पहले आपको जब फ्यूज लगा देंगे तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला कंडेंसर है, जहाँ 100 450 का एक कंडेंसर लगा रहता है, वहाँ पर 300 से 350 वोल्ट निकलेगा, और वही 300 से 350 वोल्ट 1802 के बीच वाले लेग पर आपको दिखाई देगा। तो पहले आप उसको नाप लें। ध्यान रहे आपका ये ट्रांजिस्टर खुला होना चाहिए, पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर खुला होना चाहिए, और तब जाकर आप चेक करेंगे। दूसरी बात है कि एक ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड को छोड़ दीजिए। ग्राउंड के बाद वाला जो जगह है वहाँ पर आपको 1 वोल्ट निकलना चाहिए। अगर 1 वोल्ट निकल रहा है तो आप 1802 या 2498 जिस ट्रांजिस्टर से बना है, आप जैसे ही उसको डालिएगा आपका टीवी चालू हो जाएगा, यानी पावर सप्लाई बनने लगेगा, और 110 वोल्ट आपका ईएसटी में आउटपुट में पहुंच जाएगा। अगर ये करने के बाद आपको 1 वोल्ट आएगा तो समझिए पावर सप्लाई सेक्शन सही कर लिए है। अगर नहीं आ रहा तो आप देखिएगा यहाँ एक 3 लेग का छोटा ट्रांजिस्टर और होता है जिसका नाम है 2655। तो उसको आप देखिएगा, फिर 740 भी करके किसी में बना रहता है। तो जो भी हो, वहाँ 3 लेग्स का एक ट्रांजिस्टर होगा,
आप उसको शॉर्ट के लिए चेक कीजिए। उसको चेक करने के बाद आप एक और देखिएगा, किसी किसी में आपको 10-15 एक ट्रांजिस्टर मिलेगा और 18-15 भी ट्रांजिस्टर मिलेगा कॉपलर के पास में। तो इन दोनों को भी चेक करिए। अगर इन दोनों में से कोई भी उड़ा होगा तब भी आपका पावर सप्लाई नहीं बनने देगा। और ध्यान रहे, जब भी हम पावर दे देंगे तो पावर देने के बाद आपका जब 110 नहीं बनेगा तो इस 100 450 में वोल्टेज कलेक्ट हो जाएगा। कंडेंसर में वोल्टेज बहुत होगा, 300 350 वोल्टेज होगा, और आप जब चेक करने लगेगा गलती से आपकी हाथ अगर यहाँ सट जाएगी तो आपको जंबल करंट लगेगा। तो आप इसको एक बॉल लेंगे, 110 वाली बॉल हो या 0 पावर की बॉल हो या एलईडी कोई भी बॉल हो, उसको इसके दोनों लेग पर सटाएंगे तो वहाँ से आपका एक लाइट जल जाएगा, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तब फिर कुछ खोज कर काम करना शुरू करें। जब आप इसे बना लेते हैं तब जाकर 110 वोल्ट आपका जब निकलता है यहाँ, तभी वो आउटपुट में जाता है। और ध्यान रहे गाइज, 110 वोल्ट दो कारण से नहीं बनेगा। एक तो इधर का कारण दिखा लिए, अब इसके बाद ये है प्राइमरी सेक्शन और इसके बाद है इधर सेकेंडरी सेक्शन। तो सेकेंडरी सेक्शन में भी 110 वोल्ट बनाने के लिए आपको एक डायोड लगा रहता है। 5408 का भी एक हाई वोल्टेज का एक ट्रांजिस्टर आता है। फिर BU करके आपको और भी बहुत तरह का ये डायोड होते हैं जो कि यहाँ पर DC फिल्टर करके 110 वोल्ट बढ़ाते हैं। तो इस डायोड को कटने का चेक करेंगे। अगर ये डायोड भी कटा होगा तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं आएगा। वैसी स्थिति में आउटपुट का ट्रांजिस्टर आपको सही मिलेगा, क्योंकि यहाँ शॉर्ट हो चुका है और इसके कारण आपका आउटपुट का ट्रांजिस्टर बचा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रहे, अगर ये ख़राब होगा तो आप इसे बदल दीजिए, तो आपका पावर सप्लाई आपको आउटपुट ट्रांजिस्टर के पास तक पहुंच जाएगा और टीवी आपकी ऑन हो जाएगी। तो गाइज, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इधर अगर पावर सप्लाई बन चुका है और तो तब भी आपका अगर टीवी ऑन नहीं हो रहा है तो आप इस डायोड को चेक करिए जो 110 वोल्ट बनाने वाली है, वो ख़राब होगा। अगर ये ख़राब होगा तो आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर सही मिलेगा, और अगर आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो ये डायोड आपका सही होगा। तो इतना आपको जानकारी आपको हो जानी चाहिए आपको बनाने के लिए। तो गाइज, आज हम SMPS के इस बात को देख लेते हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि वोल्टेज कैसे बनने के बाद आप गाइज जब हम पावर देंगे तो सबसे पहले आपका जो सेंसर की लाइट है वो जल जाएगी। तो सेंसर की लाइट जली, उसको हम देखने के लिए ये देखिए हम दिए, ये सेंसर की लाइट यहाँ पर जल चुकी और ये ऑफ हो गया, मतलब ये आपका टीवी ऑन हो चुका है। तो ये ऑन हो चुका है। तो ऑन में हम जो बताएं आपको कि 110 वोल्ट कहाँ कहाँ आता है, तो उसको आपको हम बता रहे हैं। देखिए 110 वोल्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से ये डायोड का बना हुआ था। तो इसका 110 वोल्ट आपको चेक करने के लिए आपको ये इस जगह देखेंगे, आपको ये देखिएगा यहाँ 110 वोल्ट आपको दिख रहा है। ये देखिए यहाँ 110 वोल्ट दिख रहा है। यही 110 वोल्ट आपके आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जा रहा है और यही 110 वोल्ट आपका यहाँ इस जगह भी जा रहा है और उससे रिटर्न होके यहाँ भी आपको आता है। इसीलिए हमने असेंबल के टाइम में बताया था कि ये गलती से तार उधर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका किट खराब हो जाएगा और मुसीबत हो जाएगी। तो देखिए एक यहाँ है और ये ब्लू तार वाला यहाँ है। ये सब वर्टिकल है, तो वर्टिकल के बारे में बात बताएंगे। तो ये आपको देखें। और दूसरा यहाँ जो हम बता रहे हैं कि यहाँ 300 वोल्ट आना चाहिए, तो वो 300 वोल्ट को चेक करने के लिए अभी आप यहाँ लगा के चेक नहीं कर सकते हैं। CRT अर्थ करके सिर्फ DC को ही चेक कर सकते हैं, और वो आपको इधर प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन का जितना भी वोल्ट है उसको हम CRT ग्राउंड करके चेक कर सकते हैं। पिक्चर ट्यूब में ग्राउंड लगा देंगे और तब चेक कर सकते हैं, कहीं भी वोल्टेज चेक करना है तो। लेकिन इस तरफ AC साइड में चेक करने के लिए डायरेक्ट AC में जाना होगा और तब आप चेक कर सकते हैं। देखिए AC में हम प्रॉप को लगा दिए और तब हम यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर आप लगाइए ग्राउंड होगा और इधर ये होगा, तो आपका 300 वोल्ट यहाँ पर दिखाएगा।
तो गाइज इस तरीके से हम पावर सप्लाई का छोटा मोटा आपको बताने का प्रयास किया और उम्मीद है पसंद आया होगा। और इसके अलावे आगे बताएंगे कि कहाँ कहाँ कितना वोल्ट होना चाहिए, उसे आप हमेशा लिख कर रखेंगे और उतना वोल्ट जब तक आ जाएगा नहीं तब तक आपका टीवी ऑन नहीं होगा। तो गाइज लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।